नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। विस्तृत जानकारी इसमें आपको बताया जाएगा। इसमें एग्ज़ाम डेट से लेके आपके डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, उसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशन कितना है और कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, इन सभी जानकारी को लेकर मैं हाजिर हूँ। मैं DK भारती। आइए जानते हैं सबके बारे में विस्तार से, और सिलेबस और कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकता है, सभी के बारे में विस्तृत से जानकारी जानते हैं। चलिए पहले जानते हैं इसका एग्ज़ाम और फॉर्म फी कितना है। इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि है, देख सकते हैं 10/2/2024 से लेके 23/2/2024 तक क्या कहते हैं इसका रजिस्ट्रेशन करने की तिथि है। उसके बाद आप विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 25/2/2024 तक, यानी कि यदि आप लेट करते हैं 23 तारीख तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो उसके बाद आप 25/2/2024 तक विलम्ब शुल्क के साथ 25 तारीख तक भी फॉर्म भर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि है 10 तारीख से 10/2/2024 से लेके 23/2/2024 तक, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/2/2024 तक। अर्थात आप समझ गए हैं कि विलम्ब शुल्क के साथ 25 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, इसमें बीएड अथवा डीएलएड अथवा बीएड डीएलएड अथवा बीटेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और सीटेट, इन सभी क्राइटेरिया में यदि आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। आइए और जानते हैं इसका फ़ी कितना रुपया रखा गया है। इसमें फ़ी रखा गया है जनरल अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए SC ST के लिए 200 रुपया, और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया रखा गया है, जो कि बिहार के मूल निवासी हो उसके लिए 200 रुपया रखा गया है। अर्थात अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया रखा गया है। जो भी हैं दूसरे स्टेट वाले, अदर स्टेट वाले, उसके लिए भी 750 रुपया रखा गया है। वो आरक्षित श्रेणी में नहीं आएंगे। ओनली सिर्फ बिहार के निवासी जो सभी आरक्षित वर्ग में आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग, ये सब के लिए जो है 750 रुपया ही रखा गया है, और सिर्फ महिला के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया रखा गया है। और जानते हैं विस्तार से इसमें क्या क्या और सब चीज़ लगेगा, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। इसमें बिहार सरकार के द्वारा ये बीपीएससी टीआरई 3 का वैकेंसी निकाला गया है। इसमें जो सब कैंडिडेट अपियरिंग वाले हैं उसको मौका नहीं दिया गया है। स्पष्ट तौर पर इसमें कहा गया है कि अपियरिंग वाले को मौका नहीं दिया जाएगा। इसमें देख सकते हैं। उसके बाद अभी थोड़ा पहले सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा। ये पीआरटी के लिए प्राइमरी के लिए है, प्राइमरी 1 से 5 के लिए। इसमें जो है सिलेबस इसका देख सकते हैं। भाषा से संबंधित 30 प्रश्न रहेंगे। एक भाग 1 और भाग 2। भाग 2 में 120, टोटल मिला के 120 प्रश्न टोटल इसमें रहेगा प्रश्न। ठीक है, इसमें देखते हैं इसका सिलेबस। अंग्रेजी और हिंदी में 30 भाषा संबंधित है। अंग्रेजी या हिंदी या उर्दू या बांग्ला भाषा, इसमें 30% अंक अनिवार्य है, यानी 30%। 30वें नंबर में मात्र 9 नंबर लाना ज़रूरी है। यदि इसमें 9 नंबर आता है तब इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। क्वालिफाई होंगे यदि दोनों भाषा 1 में, और 120 में जितना अधिक से अधिक स्कोर ला सकते हैं उसमें
120 नंबर क्या कहते हैं लाया जाएगा। टोटल कुल मिलाकर अंक हो गया 150 नंबर। 150 नंबर ये और होगा, और परीक्षा की अवधि होगी 2.5 घंटे की, 2 घंटा 30 मिनट की। इसमें 150 में देख लिए भाषा भाग 1 में हिंदी और या इंग्लिश, या आप उसमें कोई और दूसरा भाषा चूज कर सकते हैं, बांग्ला, उर्दू, ठीक है। उसमें ये दोनों मिलाकर, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही में 30 नंबर चाहिए, दोनों मिलाकर इसमें 30% यानी 30% मार्क चाहिए। 30% में ये सभी के लिए है। इसमें 30% अंक अनिवार्य है। उसके बाद 1 to 5 में और 120 क्वेश्चन होगा जो सामान्य अध्ययन का होगा, जनरल स्टडीज़ पेपर का होगा। इसमें देखिए कौन सब चीज़ है। इसमें पूछा जाएगा प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। इसमें जो है रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहेगा, मैथ का भी रहेगा, और जनरल स्टडी में जो है टोटल जीएस पेपर आ जाएगा। सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इसका इंग्लिश में जान लेते हैं। सामान्य विज्ञान हो गया, जनरल साइंस, सोशल साइंस हो गया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भूगोल, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है, और मूवमेंट, आंदोलन से संबंधित पूछा जाएगा। ये प्राइमरी के लिए हुआ। और अब जो है 6 to 8 के लिए, यानी कि 6 to 8 के लिए इसका जो है, इसका सिलेबस, इसमें जो है भाग 1 में भाषा में जो है, इसमें भी उसी प्रकार से है। भाषा 1 में आप अंग्रेजी, हिंदी, तो कोई एक भाषा चूज कर सकते हैं। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी एवं हिंदी तो अनिवार्य है। अंग्रेजी एवं हिंदी, अंग्रेजी एवं हिंदी में दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा भाषा में बांग्ला भाषा, उर्दू, और कोई एक चूज कर सकते हैं। हिंदी, उर्दू, बांग्ला। अंग्रेजी सबके लिए ज़रूरी है, अंग्रेजी सभी के लिए ज़रूरी है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला में कोई एक भाषा चूज कर सकते हैं। उसमें 2 भाषा में 30 नंबर में, उसमें भी जो है 9 नंबर अनिवार्य रूप से आना ज़रूरी है। कम से कम 9 नंबर, 30 में 9 नंबर बहुत ज़रूरी है। 30% नंबर ज़रूरी है। 9 से 10 नंबर, 10 नंबर अधिकतम है। उसमें कम से कम उतना नंबर लाना दोनों पेपर मिला के ज़रूरी है। 10 नंबर हर हालत में आना जरूरी, नहीं तो क्वालिफाई पेपर है। इसमें यदि उतना नंबर नहीं आता है तो फिर आपका जो है काउंट नहीं किया जाएगा। और इसमें जो है भाग 2 है और भाग 3 है। इसमें 3 भागों में बांटा गया है। 40 नंबर जनरल स्टडी है। ये इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। इसमें सामान्य अध्ययन, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। इसमें 40 नंबर के प्रश्न हो गए। उसके बाद भाषा 3 में जो है आपके जो सब्जेक्ट हैं उसके अनुसार ये होंगे। इसमें जैसे मध्य विद्यालय में जो साइंस जो पेपर है मध्य विद्यालय में के लिए है, उम्मीदवारों के लिए जो गणित एवं विज्ञान, जो साइंस वाला स्टूडेंट है उसके लिए गणित और विज्ञान, और जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है उसके लिए सामाजिक विज्ञान और हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी वाले के लिए है। और इसको जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत सेक्शन 1 और सेक्शन 2 भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में किसी एक विषय में चयन करेंगे। यदि विषय द्वारा सेक्शन 1 भूगोल विषय का चयन होता है तो सेक्शन 2 अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में भी किसी विषय का चयन करेंगे। ठीक है, ये भाषा से संबंधित हो गया। दूसरा 6 to 8 के लिए हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें भी 150 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी 80 नंबर आपका जो है, जैसे साइंस वाला विज्ञान और गणित में जाएंगे तो उसको टोटल 80 नंबर का प्रश्न बनाना होगा। और 40 नंबर जो है जनरल स्टडी, ये सभी के लिए सामान्य होगा। इसमें सामान्य अध्ययन और गणित और सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न। इसमें भी समय वही होगा 2.5 घंटा। और कुल मिला के इसमें भी कुल प्रश्न है वो रहेगा 150 नंबर। अब चलते हैं
9th के लिए 9th के लिए भी इसमें जो है समान अध्ययन, इसमें भी 150 नंबर का प्रश्न है। इसमें टोटल इसमें 3 भाग में बांटा गया। इसको भी 1 से 30 नंबर ये क्वालिफाइंग नंबर सभी के लिए है। इसमें भी 10 नंबर, अभी जो 9 से 10 नंबर लाना जरूरी है, 30% नंबर। उसके बाद दूसरा भाग में है 40 नंबर, 40 नंबर भाग, दूसरा भाग में 40। इसमें जो है इसमें भी जो है जनरल स्टडी पेपर हो गया, तो इसका भी सिलेबस लगभग सेम है। इसमें भी देख सकते हैं, एक समान अध्ययन से प्रश्न पत्र माध्यमिक पाठ्यक्रम से सम्मिलित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम आलोक में होगा। इसके प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से शामिल होगा। इसमें जो है भाग 2 में 40 नंबर का एक प्रश्न हो गया। भाग 2 में भाग तीसरा में जो है इसमें जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, जो आपका ऑनर्स पेपर है उसी के अकॉर्डिंग इसमें ऑनर्स पेपर और सब्सिडरी पेपर के अकॉर्डिंग इसमें जो है प्रश्न पूछा जाएगा। भाग 3 में जो मेन पेपर हो गया, जैसे इसमें देखिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय द्वारा 9-10 के लिए विशेष विषय पत्र उम्मीदवार द्वारा पत्रों में किसी पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, विज्ञान, ये तो पढ़ लिए। इसमें जैसे गणित वाला, ये साइंस वाला जो है, जैसे बीएससी ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स में जैसे फिजिक्स ऑनर्स हो गया, ये सब, और मैथ ऑनर्स, ये सब वाले जो है ये गणित वाले में ही जाएंगे। जो स्टेट जो पेपर क्वालिफाई किए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको भरना है और उसी के अकॉर्डिंग इसमें भाग लेना है। और दूसरा चलते हैं, और जो है ये 11-12 के लिए है, 11-12 इंटर वाले के लिए, जो इंटर वाले की स्कूल में, हाई स्कूल में, +2 स्कूल में जाएंगे। +2 के लिए पीजीटी के लिए जो है ये शिक्षक बनेंगे। और ये हो गया टीजीटी के लिए जो शिक्षक बनेंगे वो 9-10 हो गया। और इसमें देख लेते हैं, इसमें देखते हैं 1 से 30, और इसमें भी वही प्रश्न है, उसी प्रकार से रहेगा। भाषा में सबका सेम है, अब इसका जिस तरह बता चुके हैं। और भाषा दूसरा में 40 नंबर, और भाग 3 में जो इसमें जो होगा, इसमें आपके अकॉर्डिंग जो होगा, जो जिससे आप पीजी किए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें 80 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे प्राइमरी में हो गया, प्राइमरी के लिए अब योग्यता जान लेते हैं। प्राइमरी के लिए योग्यता हो जाएगा, जैसे प्राइमरी डीएलएड किए हुए हैं, डीएलएड 18 महीना वाला वैध नहीं होगा। 18 महीना का जो किए हैं उसका वैध नहीं होगा। जो 2 साल का किए हैं उसका वैध माना जाएगा। और डीएलएड के साथ साथ सीटेट यदि उत्तीर्ण है, पेपर 1 यदि उत्तीर्ण है तो भी पात्र होंगे। और यदि पेपर 2 यदि उत्तीर्ण है तो 6 to 8 के लिए भी पात्र होंगे। पेपर 2 जो है 6 to 8 के लिए भी पात्र होंगे। और पेपर 1 यदि उत्तीर्ण है तो 1 to 5 और डीएलएड अनिवार्य होना चाहिए। डीएलएड क्वालिफाइंग नेचर का है। यदि क्वालिफाइंग नहीं है तो 50% अंक नहीं है, तब इसमें आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और सीटेट में भी क्वालिफाई होना ज़रूरी है। सीटेट वाला पेपर 1 को यदि क्वालिफाई है तो वो उसमें तब भाग ले सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें भी है, यदि सीटेट के बारे में बता दिए, सीटेट 1 और 2 यदि पेपर दोनों क्वालिफाई है तो प्राइमरी के लिए भर सकते हैं डीएलएड वाले। और यदि बीटेट यदि क्वालिफाई हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और अब जो है भाग 2 में जो है इस पे भाग 2 वाला यदि बीएड वाला भी भर सकता है 6 to 8, 1 to 5 वाला बीएड वाला, 1 to 5 में बीएड वाले नहीं भर सकते हैं। 1 to 5 में बीएड वाले नहीं भर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है जैसे 6 to 8 में इसमें सिर्फ जो है बीएड वाले यदि सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर यदि 2 क्वालिफाई है तो बीएड वाले भी 6 to 8 में भर सकते हैं। अथवा बीएड वाले यदि स्टेट पेपर 1 क्लियर किए हुए हैं, पेपर 1 यदि क्लियर किए हुए हैं तो वो 9-10 के लिए
भर सकते हैं 9-10 के लिए। यदि पेपर 1 क्लियर है तो वह पेपर बीएड वाले इसमें एलिजिबल हैं, और यदि पेपर 2 क्लियर है तो वो +2 के लिए शिक्षक बन सकते हैं। स्टेट पेपर 2 यदि क्लियर है तो वो +2 के लिए शिक्षक बन सकते हैं। तो ये थी जानकारी। आपको हमारे द्वारा जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी थी और हमारे द्वारा देने का प्रयास किया गया है। इसमें आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और इस तरह की जानकारी आपको यदि बराबर मिलते रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं DK भारती आपसे विदा चाहता हूँ। फिर अगले अंक में और किसी नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।